Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपको नवरात्रि के इन दिनों में मीन्स जब तक नवरात्रि चल रही है आपको किस तरह से अपना प्रोटेक्शन रखना चाहिए या करना चाहिए, क्योंकि शत्रु आपको इस नवरात्रि में जो है आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए बहुत सावधान और सतर्क रहें। अब ये किस तरह का ये लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। साथ साथ बाद में मैं आपको प्रोटेक्शन भी बताऊंगी कि आपको कैसे प्रोटेक्शन अपना रखना है ताकि आप शत्रु के वार से जो है बचे रहें। अब शत्रु कौन होते हैं? शत्रु दो तरह के होते हैं जो कि हमें पता रहता है कि हमारे शत्रु हैं। कुछ शत्रु छुपे हुए रहते हैं और ये जो है हमारी लाइफ में कई तरह से अटैक करते हैं। पहला अटैक आपके खिलाफ गॉसिप करना, दूसरा अटैक आपके बनते हुए कामों में अड़चन पैदा करना, तीसरा अटैक आपको तंत्र मंत्र के द्वारा परेशान करना, है ना। ये चीजें हो सकती है। अब हम देखते हैं कि शत्रु आपको किस तरह से परेशान इस नवरात्रि में कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो शत्रु आपको किस तरह से परेशान कर सकते हैं ये हम देखेंगे इस रीडिंग के थ्रू। शत्रु आपको किस तरह से परेशान कर सकते हैं ये हम देखेंगे आपको इस रीडिंग के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू कि शत्रु आपको किस तरह से परेशान कर सकते हैं। देखिए पलट रहे हैं, ये भी मैं कार्ड ले रही हूँ, जितने आ रहे हैं मैं ले लूंगी कार्ड को बस। बॉटम ऑफ द डेक आया है द मैजिशियन। अब यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड देखकर आपको आपके शत्रु की एनर्जी जो है डेफिनेटली पता लग गई होगी कि किस एनर्जी में है आपके शत्रु। अभी यहाँ पर आया है 5 ऑफ व्हील्स, यहाँ पर आया है 10 ऑफ व्हील्स, 3 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए कार्ड बिल्कुल 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, है ना। और भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे यहाँ पर, ओशोजन से कुछ कार्ड लेंगे, ओशोजन से कुछ कार्ड लेंगे। शत्रु आपको किस तरह से वार आपकी लाइफ में कर सकते हैं, इंटीग्रेशन किस तरह से आपको परेशान कर सकते हैं इस नवरात्रि। शेयरिंग, गोइंग विद द फ्लो, इनोसेंस, एग्जिस्टेंस, फाइटिंग, है ना। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है फूल, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि की, है ना। तो आपकी जो राशि है यहाँ पर पेंटिकल एनर्जी बहुत है, अर्थ एलिमेंट बहुत है यहाँ पर। तो वृष कन्या मकर आपकी राशि हो सकती है, आपकी राशि मिथुन हो सकती है, आपकी राशि कन्या हो सकती है, आपकी राशि मकर मैंने बता ही दिया आपको। सोर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट बहुत है, मीन्स मिथुन, तुला और कुंभ, वृष कन्या मकर, ये राशियाँ आपकी हो सकती हैं। या आपका राइजिंग साइन, या आपका सन साइन, या आपका मून साइन हो सकता है। साथ साथ अब बात करते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के मंथ की। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ जो है वो मई हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, मार्च हो सकता है,
अप्रैल हो सकता है, जून हो सकता है, जुलाई हो सकता है, अगस्त हो सकता है ना। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। और यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है वो आई है द मैजिशियन। एंड शेडो कार्ड जो आया है यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है वो इस तरह की होती है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी वाला जो इंसान होता है वो इस तरह का होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। अगर उसने किसी चीज़ को करने का ठान लिया तो वो हर तरीके से करके ही रहता है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा इमोशनल। अगर उसने मन में बैठा लिया कि ये करना, जिद्दी एक तरह से मैं बोल सकती हूँ कि अगर उसको कुछ करना है तो वो साम दाम दंड भेद से अपना कार्य सिद्ध करता ही है। तो आपकी जो शत्रु की जो ओवरऑल एनर्जी है वो यही एनर्जी निकल कर आ रही है ना। तो यहाँ पर शत्रु आपको फिर से देखिए, अगर शत्रु आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर रहा था, कोई ऐसी चीज़ें कर रहा था, गॉसिप आपके बारे में फैला रहा था, या आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, तो वो फिर यही करेगा। क्योंकि वो अपने, कहते हैं ना कि अपने उससे बाज नहीं आएगा, अपने करनी से बाज नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि शत्रु आपको फाइनेंशियली, फिजिकली ऐसा कर सकते हैं कि आप सफ़र करो। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे ताकि आप फाइनेंशियली भी सफ़र करो, आप फिजिकली भी सफ़र करो। 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड है। अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई दिक्कत आपकी लाइफ में चल रही है तो शत्रु कोशिश यही कर रहा है कि वो चीज़ें आपको शेयर, उनका मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपका जो शेयर है आपको ना मिल पाए। अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो तो यहाँ पर कंसीव करने में दिक्कत पैदा करने वाला है शत्रु। शत्रु नहीं चाहता कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। शत्रु चाहता है कि आप फाइनेंशियली भी सफ़र करो, आपकी इच्छाएं भी अधूरी रहें, आप फिजिकली भी सफ़र करो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए देखिए, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड आया है। शत्रु आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता है ताकि अगर आप जॉब में हैं, करियर में, तो वो आपका करियर छूट जाए, है ना। या कुछ ऐसा आपको ब्लेम लगा सकते हैं ताकि आपको ये कह सकते हैं कि आपको डिसमिस कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। साथ साथ यहाँ पर तंत्र मंत्र का सहारा लेकर आपको बीमार किया जा सकता है। आपको ये कह सकते हैं आपके सोर्सेस ऑफ इनकम को रोका जा सकता है, क्योंकि शत्रु नहीं चाह रहा, आपको खुश होते नहीं देखना चाह रहा। शत्रु आपको चाहता है कि आप परेशान रहें, आपकी मनोकामनाएं जो हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण ना हो। साथ साथ शत्रु यहाँ पर चाह रहा है कि अगर आपका किसी से रिलेशनशिप में, या ये कह सकते हैं आपके कोई रिलेटिव या आपके कोई फैमिली मेंबर से आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो शत्रु नहीं चाहता कि आपका सुलह हो उस इंसान से, क्योंकि आपकी सुलह हो जाएगी तो उनकी दाल नहीं गलेगी। इसलिए आपको बराबर आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो आपके रिलेशनशिप को और ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर शत्रु 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, चीटिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, डिसेप्शन का कार्ड है, मीन शत्रु आपको धोखा दे सकता है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, स्टक एनर्जी है, मीन्स आपको स्टक एनर्जी में डाल सकता है। स्टक एनर्जी में क्या होता है? मैजिक। तो नवरात्रि में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और शत्रु फिर से आप पर इस तरह की चीज़ों से अटैक करने वाला है, आप पर वार करने वाला है, तो बहुत सतर्क रहें। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, शत्रु आपके साथ कंपटीशन कर सकता है और कंपटीशन के रहते चलते आपको भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। अब ये लोग जो हैं, या आपके ससुराल पक्ष के लोग हो सकते हैं, या आपके रिलेटिव हो सकते हैं, या आपके वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, है ना। तो ये आपको जो है स्टक एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या बताती है
कि इंसान नेगेटिविटी से घिर गया है, अपने ही विचारों में इतना परेशान है कि वो कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहा है। यहाँ पर शत्रु आपको मीन्स कंप्रोमाइज करके या पैचअप करके फिर से आप पर अटैक कर सकता है। अगर आपने उन पर विश्वास कर लिया, अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं वो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो आपसे अगर माफ़ी मांग रहे हैं और आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया, तो फिर से आपको अटैक किया जा सकता है। तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको किसी के घर का खाना नहीं है, आपको जिन लोगों पर डाउट है उनसे बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शत्रु फिर से आपकी परेशानियां बढ़ाने वाला है, आपको फिर से कुछ ना कुछ बड़े लॉस में ले जाने वाला है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए देखिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, अगर आप हील हो रहे थे, अगर आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही थी, तो फिर से शत्रु जो है फिर से आपको उसी स्थिति में लाना चाहता है, आपकी हीलिंग को रोकना चाहता है और चाहता है कि फिर से आप उसी कंडीशन में आ जाओ, फिर से आप उसी सिचुएशन में आ जाओ। फाइटिंग का कार्ड है, एग्जिस्टेंस, आपके वजूद को मिटाने की कोशिश की जा सकती है, साथ साथ आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा सकती है। इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है। गोइंग विद द फ्लो, जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलने दीजिए, आप गो विद द फ्लो, आपको कुछ एक्शन लेना है। शेयरिंग, आपको कुछ भी किसी से शेयर नहीं करना, अपने सीक्रेट शेयर नहीं करना है, आपको कहीं भी पार्टिसिपेशन नहीं करना है। हो सकता है शत्रु आपको किसी भी बहाने आपसे कंप्रोमाइज़ करे, आपसे मिले और फिर आपको किसी तरह का अटैक करे। तो यहाँ पर बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। इंटीग्रेशन का कार्ड आया, शेयरिंग का कार्ड आया, तो कुछ भी चीज़ें अपनी सीक्रेट, अपने जो सीक्रेट है प्राइवेसी रखें, अपनी चीज़ों की, अपनी बातों की सीक्रेट रखें। आप हर बात किसी से डिस्क्लोज मत करें, आप बहुत सतर्क रहें, क्योंकि नवरात्रि में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर से अगर शत्रु आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा था, तो अब वो अब फिर से प्रयास करेगा, क्योंकि देखिए जो ब्लैक मैजिक करता है और जब उसका आप कुछ तोड़ निकालते हैं, जब आप उसका कुछ उतारा करते हैं, तो सामने वाले को पता लग जाता है कि आप जो हैं अपना प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आप अपना कुछ ये कह सकते उतारा कर रहे हैं, मीन्स उनको उन चीज़ों का पता लग जाता है। इसलिए वो फिर से आपको कुछ ना कुछ अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं कि आपको प्रोटेक्शन कैसे करना है। 9 दिनों आप जितना हो सके सुबह शाम उपला होता है जो गोबर का, उसको जलाएं, उस पर आप थोड़ा सा कपूर रखें, थोड़ी सी लौंग रखें, थोड़े से पीले सरसों के दाने रखें, काली तिल्ली रखें, और हो सके तो सेज की सूखी पत्तियां आती हैं, अमेज़न पे ऑलरेडी अवेलेबल है सेज ड्राइड लीव्स, उसको आप डालकर पूरे घर में सुबह शाम आपको धुनी देनी है। साथ साथ आपको धूप दीप सुबह शाम करनी है। आपको अपने घर में एक मैजिकल स्प्रे बनाना है। मैजिकल स्प्रे कैसे बनाते हैं? हम पानी लिया हमने 1 लीटर, उसमें हमने थोड़ा सा गंगा जल मिलाया, उसमें थोड़ी सी चाहे तो आप हल्दी मिला दीजिए, थोड़ी सी चाहे तो आप गौमूत्र मिला दीजिए और गुलाब जल मिला दीजिए और एक स्प्रे बन जाएगा। चाहे तो आप उसमें दालचीनी पाउडर भी मिला दें, ये एक मैजिकल स्प्रे बन जाएगा। और इसको आपको सुबह शाम अपने घर में चारों कोनों पर स्प्रिंकल करना है। साथ साथ आपको अपना प्रोटेक्शन कैसे करना है, आपको बाहर निकलना है तो कुछ ऐसी चीज़ें साथ में लेकर जाएं ताकि आपका प्रोटेक्शन रहे। छोटी सी, देखिए छोटी सी हनुमान चालीसा आती है, उसको छोटे से लाल नए कपड़े में आप उसको फोल्ड कर लीजिए और अपने पर्स में रख के ले जा सकते ताकि आपका प्रोटेक्शन रहे। साथ साथ देखिए ये जो चीज़ें आप अपने प्रोटेक्शन के लिए ले जाते हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा है और भी जो चीज़ें हैं, उनको आपको देखिए उनको ऐसी जगह नहीं ले जाना। जैसे कई लोग अपना जो पर्स है वो बाथरूम में भी ले जाते, तो बाथरूम में नहीं लेके जाना। आप पब्लिक प्लेस पे जाते तो पर्स ले जाते, नहीं, उनको उसको बाहर रख के जाना, किसी को दे कर जाएँ, किसी को पकड़ा कर जाएँ, है ना। तो अगर आप ऐसी चीज़ें अपने साथ में रखना है तो उसके लिए आपको सावधानी रखनी है, उसको साफ सफाई
कहने का मतलब ये है कि गंदी जगह पर उन चीज़ों को नहीं लेकर जाना है। साथ साथ ब्लैक टर्मोलिन आता है इस तरह का। ब्लैक टर्मोलिन का एक चंक जो है, इसको शुद्ध करके, इसको चार्ज करके अपने साथ पर्स में लेकर जाएं, या आप चाहें तो ब्रेसलेट भी टर्मोलिन का पहन सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना बचाव रखना है। और साथ साथ एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, ये मैंने पहन रखा है, सुलेमानी हकीक है। सुलेमानी हकीक जो है ये ब्लैक मैजिक से भी प्रोटेक्शन करता है। अगर जिसने ये पहना होता है तो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि शत्रु अगर आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र करेगा, कोई ब्लैक मैजिक करेगा, तो उसका असर अगर आपके ऊपर ना हो, है ना, वो कट जाए, तो आपको इसको अवश्य ही धारण करना चाहिए। ये अमेज़न पर अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको मंगा सकते हैं। बट इसको जब आप पहनेंगे तो इसको शुद्ध करके पहने, इसको चार्ज करके पहने, है ना। धूप दीप दिखाएं, इसको मून लाइट में रखें, इसको सनलाइट में रखें। और चाहे तो कोई काली जी का मंत्र है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, है ना, वो वाला मंत्र 108 बार पढ़ें, हाथ में ब्रेसलेट रखें। जैसे सपोज ये सुलेमानी हकीक है, सपोज, है ना, इसको हमने रखा और इसके ऊपर ऐसे हाथ रखकर हम बैठ गए और मंत्र का जाप किया हमने 108 बार और इसको धारण कर लिया, तो ये चार्ज हो गया। तो इस तरह से आप इसको चार्ज कर सकते हैं और आपको प्रोटेक्शन में रहना है। किसी का दिया हुआ खाना नहीं है, नवरात्रि में स्पेशली, क्योंकि नवरात्रि के पीरियड में बहुत विशेषकर होता है ये तंत्र मंत्र साधना, है ना। तो आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी।